अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज हम केमिस्ट्री की नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे जिसमें हम बेसिक डेफिनेशंस पढ़ेंगे। बेसिक डेफिनेशंस ऑफ केमिस्ट्री। लास्ट लेक्चर में हमने केमिस्ट्री की ब्रांचेस के बारे में पढ़ा था कि केमिस्ट्री की ब्रांचेस कौन कौन सी होती हैं और उनकी डेफिनेशन क्या है। अब नेक्स्ट हम उसकी बेसिक डेफिनेशंस पढ़ेंगे। केमिस्ट्री में बेसिक डेफिनेशंस में सबसे पहले आ जाती है मैटर। मैटर अब होता क्या है, हमें सबसे पहले ये बात पता चलनी चाहिए कि मैटर होता है कि इसकी डेफिनेशन क्या। कोई भी चीज़ जिसका कुछ वज़न हो या वो जगह घेरती हो उसे मैटर कहते हैं। सपोज हमारा जो जिस्म है ये एक मैटर है क्योंकि इसका वज़न भी है और ये जगह भी घेरता है। ठीक है, एनीथिंग डेट हैव सम मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, कि जिसका कुछ मास हो, वज़न हो और वो जगह घेरता हो। अब इसकी एग्जांपल में हमारे पास आती है जो भी चीज़ें हमारे इर्द गिर्द मौजूद है। हमारा जिस्म, एवरीथिंग अराउंड अस इज़ मैटर। ठीक है, हर चीज़ हमारे इर्द गिर्द मैटर है। अब मैटर जो होता है अगर वो प्योर फॉर्म में हो तो उसे हम सब्सटेंस कहेंगे। मैटर अगर प्योर फॉर्म में हो, उसके अंदर कोई भी मिक्सचर ना हो, उसको हम सब्सटेंस कहेंगे। उसकी फिक्स कंपोजिशन भी होती है और उसकी प्रॉपर्टीज़ भी फिक्स होती हैं। मतलब कि उसमें स्पेसिफिक हुआ होता है कि इसकी कंपोजिशन ऐसे है, इसकी प्रॉपर्टीज़ ये हैं, ये फंक्शंस परफॉर्म करेगा, उसको हम सब्सटेंस कहेंगे। इसी तरह मिक्सचर आ जाता है इम्प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। मैटर की जो इम्प्योर फॉर्म होती है उसको हम मिक्सचर कहते हैं। प्योर फॉर्म को हम सब्सटेंस कहते हैं, इम्प्योर फॉर्म को हम मिक्सचर कहते हैं। अब मिक्सचर की जो होता है वो दो टाइप का हो सकता है, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। मिक्सचर जो होता है वो इम्प्योर फॉर्म होती है, सब्सटेंस होती है प्योर फॉर्म होती है। और मैटर क्या होता है, एनीथिंग दैट हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके आगे हम मैटर की कुछ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे, याद हो जाए और आपको पेपर में लिखने में कोई मुश्किल ना आए। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ नाम से जाहिर हो रहा है कि उसकी फिजिकल स्टेट के बारे में जाहिर करेंगे, उसकी फिजिक कैसी है, वो देखने में कैसा है। फिजिकल स्टेट है मतलब उसका कलर कैसा है जो हमें ज़ाहरी तौर पे नज़र आ रहा है, वो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में आएगा। मतलब उसका कलर कैसा है, उसकी शेप कैसी है, जैसे हमारी बॉडी की शेप होती है, उसका टेस्ट कैसा है, उसकी स्मेल कैसी है, ये सब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में आ जाएगा। अब आगे आ जाती है केमिकल प्रॉपर्टीज़। नाम से जाहिर हो रहा है कि इसके अंदर केमिकल्स के बारे में बताएंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में वो कहते हैं कि केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ सब्सटेंस, कि इसमें हम देखते हैं कि जो सब्सटेंस है उसकी केमिकल कॉम्पोजिशन कौन सी है, कि वो किन किन केमिकल्स से मिलकर बना होता है। अब इसकी सबसे बेस्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं हम वाटर। बेस्ट भी और ईजी भी है। वाटर की एग्जांपल ले लें तो वाटर का केमिकल फार्मूला क्या होता है, H2O। H2O इसका केमिकल फार्मूला। अब H2O बनता किससे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से H2O बनता है। इसकी जो केमिकल कॉम्पोजिशन है वो आ जाएगी हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब इसकी एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज एक आइस है, बर्फ़ है, वो एक हार्ड फॉर्म में है हमारे पास, उसका फिजिकल टेक्सचर और होता है। जब हम उसको मेल्ट करते हैं, उसको हीट देते हैं, तो वो जो होता है वो मेल्ट हो जाती है और वाटर में कन्वर्ट हो जाती है, तो उसकी फिजिकल स्टेट जो होती है वो चेंज हो जाती है। ये हम कुछ थी मैटर की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़। आई होप आपको यहाँ तक सब क्लियर हो गया होगा। आगे हमारे पास आ जाता है एलिमेंट। एलिमेंट जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, आगे हम एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे कि एलिमेंट होते क्या हैं, इसकी मॉडर्न डेफिनेशंस क्या हैं और ये कहाँ पे कितनी क्वांटिटी में पाए जाते हैं। ठीक है, अब एलिमेंट होता है आ सब्सटेंस मेड अप ऑफ सम टाइप ऑफ एटम्स, के एक सब्सटेंस है। सब्सटेंस किसे कहते थे, इम्प्योर फॉर्म ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। प्योर फॉर्म ऑफ मैटर को सब्सटेंस कहते थे। अब कह रहे हैं कि ये एक सब्सटेंस है जो एटम से मिलकर बना है। एटम कहते हैं, लाइक सपोज ये एक डॉट है, इस डॉट के अंदर हज़ारों करोड़ों एटम्स पाए जा रहे हैं। एटम को हम नेकेड आई से देख नहीं सकते। ठीक है, एटम इतना छोटा होता है। एलिमेंट जो होता है वो सब्सटेंस होता है जो कि एक एटम से मिलके बना होता है, जिसके अंदर डिफरेंट टाइप के एटम्स होते हैं। अब एटम भी वो जिसके कोई एटॉमिक नंबर हो, उन एटम से मिलकर बना होता है जिसका कोई एटॉमिक नंबर हो, एंड कैन नॉट बी डिकम्पोज इनटू सिंपल सब्सटेंसेस बाय ऑर्डिनरी केमिकल चेंज। डिकम्पोज कहते हैं कि मतलब उसको तोड़ना, तोड़ के दोबारा बनाना, उसको डिकम्पोज कहते हैं। कहते हैं कि वो उसका एटॉमिक नंबर भी हो उसके पास, लेकिन ये एटम को हम डिकम्पोज ना कर सकें, किसमें, सिंपल सब्सटेंस में। एक सब्सटेंस जो है वो डिफरेंट टाइप ऑफ एटम से मिलकर बना होता है, हैविंग एटॉमिक नंबर, कि उसके पास कोई भी एटॉमिक नंबर होता है, और इट कैन नॉट बी डिकम्पोज इनटू सिंपल सब्सटेंसेस, और इसको हम सिंपल सब्सटेंस के अंदर डिकम्पोज नहीं कर सकते, ये जिस स्टेट में है उसी में रहता है। बाय ऑर्डिनरी केमिकल मीन मतलब कोई आम से केमिकल्स यूज़ करके हम इसको नहीं तोड़ सकते। यहाँ तक क्लियर हो गया। एलिमेंट की ये मॉडर्न डेफिनेशन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अक्सर आ जाता है। अकर इन नेचर इन फ्री और कंबाइंड स्टेट, के ये नेचर के अंदर इसकी अकरेंस है, ये एमसीक्यूज आता होता है।
कि ये अक्रंस जो है ये हमारी नेचर कुदरत के अंदर किस स्टेट में पाए जाते हैं। फ्री स्टेट में भी होते हैं, कंबाइंड स्टेट में भी होते हैं। फ्री स्टेट मतलब कि खुलेआम भी पाए जाते हैं, कंबाइंड स्टेट मतलब कि किसी चीज़ों के अंदर भी पाए जाते हैं। ठीक है, फ्री और कंबाइंड स्टेट के अंदर पाए जाते हैं। लाइक सपोज फर्स्टली हम पढ़ते हैं कि अर्थ के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स पाए जाते हैं और वो कितनी क्वांटिटी में पाए जाते हैं। ठीक है, अर्थ में काफ़ी सारे एलिमेंट्स पाए जाते हैं, लेकिन हम जस्ट फ्यू डिस्कस करेंगे यहाँ पे। सपोज फर्स्टली हम लेते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्योंकि हमारे लिए कंपल्सरी होती है, इसीलिए हम ऑक्सीजन को पहले डिस्कस करेंगे। अर्थ के अंदर जो ऑक्सीजन होती है वो 47% प्रेजेंट होती है। ये MCQs हैं, ये बहुत दफ़ा आए हुए हैं। अर्थ के अंदर ऑक्सीजन 47% प्रेजेंट होती है और जो सिलिकॉन होता है वो 28% प्रेजेंट होता है अर्थ के अंदर। एल्यूमिनियम जो होता है वो 7.8 होता है। अक्सर बच्चे कर देते हैं 78%, नहीं, ये 7.8% होता है। ठीक है, इसके बाद आ जाता है ओशन। ओशन के अंदर हमारे पास ऑक्सीजन 86% पाई जाती है, मतलब ओशन के अंदर ऑक्सीजन की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। हाइड्रोजन इसमें 11% पाया जाता है एंड क्लोराइन इसमें 1.8% पाया जाता है। उसके बाद एटमॉस्फेयर की बात कर लें, हमारी एटमॉस्फेयर हवा वगैरह को, इसके अंदर ऑक्सीजन 21% होता है। जो नाइट्रोजन होता है वो इसके अंदर 78% पाया जाता है। नाइट्रोजन की क्वांटिटी हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर ज़्यादा होती है। इसके बाद आर्गन की बात करें, आर्गन 0.9% पाया जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs हैं, इनको लाजमी देखना है। आगे हम एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे कि एलिमेंट्स जो होते हैं ये रिप्रेजेंटेड बाय किससे किया जाता है, मतलब इसका सिंबल क्या होता है, हमें कैसे पता चलेगा कि ये एलिमेंट है। एलिमेंट को एक सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। लाइक सपोज हाइड्रोजन है तो इसको H से रिप्रेजेंट करेंगे। उसका किसी भी जो भी एलिमेंट होगा उसका फर्स्ट लेटर हम उसके सिंबल पे कर देते हैं। हाइड्रोजन को H से किया जाता है, नाइट्रोजन को N से किया जाता है, इसी तरह ऑक्सीजन को O से किया जाता है। और जहाँ पे 2 वर्ड्स वाले आ जाएं, सोडियम का Na होता है, इसी तरह कैल्शियम का CO होता है, क्लोराइन का Cl होता है। ये सारे बुक पे लिखे हुए हैं। इसके बाद वैलेंसी आ जाती है कि वैलेंसी क्या होती है। वैलेंसी कहते हैं किसी भी एलिमेंट की कंबाइनिंग कैपेसिटी को, कि वो कितनी कैपेसिटी रखता है किसी भी दूसरे से एलिमेंट लेने की। कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट विद अदर, के वो दूसरे एलिमेंट से कितने एलिमेंट्स अपने में ले सकते हैं, उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी है। सपोज अगर एक एलिमेंट है वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 एलिमेंट लेता है तो उसकी वैलेंसी 2 हो जाएगी। अगर वो 4 लेगा तो उसकी वैलेंसी 4 हो जाएगी। इसी तरह जितने भी वो एलिमेंट्स किसी से लेगा या देगा तो वो उसकी वैलेंसी होगी। अब जो Na है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, NaMgAl, इनकी जो वैलेंसी है वो 1 2 3 होती है। सोडियम की वैलेंसी 1 होती है, मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 होती है और इसी तरह एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 होती है। अब जिनकी वैलेंसी 5 से कम होगी, जिन भी एलिमेंट्स की वैलेंसी 5 से कम होगी उनको वो क्या करेंगे, वो अपने जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनके अंदर उनको लूज़ कर देंगे। ठीक है, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज़ कर देंगे, मतलब Na सोडियम जो है वो लूज़ कर देगा, मैग्नीशियम भी लूज़ कर देगा, एल्यूमिनियम भी लूज़ कर देगा। जिनकी 5 से कम होगी वो लूज़ करेंगे और जिनकी 5 से ज़्यादा होगी वो गेन करेंगे। वो गेन करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे। ऑक्टेट कंप्लीट होता है जब उसके अंदर 8 एलिमेंट्स हो जाएं। जब 8 एलिमेंट्स हो जाएं तो उसका ऑक्टेट रूल कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, इसी तरह नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन की 5 होती है। अब मैंने क्या कहा है कि जिनकी 5 होती है, 5 या 5 से ज़्यादा होती है, वो गेन करते हैं। नाइट्रोजन है, इसको कितने एलिमेंट्स चाहिए, 3 चाहिए। इसको 3 चाहिए होंगे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। इसी तरह इसको 2 चाहिए होंगे, इसको 1 चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो इनकी जो वैलेंसी होगी, इसकी वैलेंसी आ जाएगी 3, इसकी 2, इसकी 1। ये इनकी वैलेंसी आ जाएगी जब ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे। मोर देन 5 होगी तो वो गेन करेंगे, लेस देन 5 होगी तो वो लूज़ कर देंगे। यहाँ तक हमारा एलिमेंट्स का टॉपिक कंप्लीट हो गया। आपको सब क्लियर हो गया होगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।